8 अप्रैल को पड़ने वाली सोमवती अमावस की कथा मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस का व्रत बहुत लोग रहते हैं। इसकी कहानी या मान लो कथा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सोमवती अमावस की पौराणिक एवं प्रचलित कथा है ये। इसके पहले मैं आप लोगों को कथा प्रारंभ करूं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को सोमवती अमावस की पौराणिक कथा सुनाना। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबीन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। तो फिर क्या था, उनके माता पिता और कन्या ने यह विचार किया कि जो पास वाले गांव में महिला रहती है, मैं उसके पास जाऊंगी और उसकी सेवा करूंगी। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। कन्या का वैध विवाह योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। इस तरह करते करते समय बीतता गया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। वह सोना धोबिन के पति थोड़ा
आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह कन्या से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस भी थी। ब्राह्मण के घर में मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर मतलब परिक्रमा करके पीपल के वृक्ष की 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा की पहली सोमवती अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपत्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। मित्रों, यह जो सोमवती अमावस की कथा थी, यह बहुत ही अपने आप में प्रचलित है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री यह व्रत करती है, और कोई ज़रूरी नहीं कि इस दिन आप संपूर्ण दिन व्रत रहें। आप सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान आदि करके अपनी पूजा आराधना घर पे जो करती हैं वो करने के बाद, या पहले आप पीपल के वृक्ष की फेरे भी दे सकती हैं। आप वहाँ जाकर के पीपल में जल चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, जो भी सामग्री आप ले गई हैं उसको अर्पित करिए। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा देनी है। आप परिक्रमा किसी भी वस्तु से दे सकती हैं। आप चाहें तो चने भिगो लें, आप चने से 108 बार परिक्रमा दे सकती हैं। जिस तरीके से धोबिन के पास कुछ ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था तो उसने मट्टी के मटका फोड़ करके उसी से 108 बार परिक्रमा की, और आपने देखा कि उसका जो पति था वह, उसके शरीर में जान आ गई। जो कि मृत पति था उसके शरीर में जान आ गई। तो मित्रों, जिस प्रकार से सोना धोबिन के पति के प्राण लौट करके आए और उसके सुहाग अमर रहा, उसी प्रकार से जो भी स्त्री सोमवती अमावस के दिन 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करे, भगवान उसका जो सौभाग्य है, जो उसका सुहाग है, वो सदैव के लिए उसके पास बना रहे, और जब भी उसकी मृत्यु होए वह सुहागन होकर ही मृत्यु होए, उसके पति से पहले उसकी मृत्यु होए। क्योंकि जो दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है। बस हाँ, ये है कि आप लोग भगवान से यह प्रार्थना करिए कि आपसे पहले आपकी पति की मृत्यु ना हो। यदि जो भी स्त्री इस दिन सोमवती अमावस के दिन परिक्रमा 108 बार करेगी, उसके साथ यही होगा, और उसके पति के पहले उसकी मृत्यु होगी, ताकि वो सुहागन मृत्यु होए। क्योंकि सुहागन मरना एक अपने आप में सौभाग्य की बात होती। बहुत अच्छे
कर्म किए होते हैं तब कोई स्त्री सुहागन मरती है। तो इस प्रकार से आप भी भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका सुहाग अमर रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।